कुतुबशेर तिराहे के निकट कार्यक्रम में कावड़ व्यवस्था विवरण पत्रिका का हुआ लोकार्पण। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा पूरी कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ मार्ग एवं कावड़ शिविरों के लिए शौचालय, साफ सफाई, प्रकाश, पेयजल एवं बैरिकेटिंग आदि व्यवस्थाओं के संबंध में एक विवरण पुस्तिका भी नगर निगम द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तिका का संपादन साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र आजम द्वारा किया गया है। पुस्तिका का लोकार्पण कावड़ व्यवस्था कैंप कार्यक्रम में शनिवार दोपहर 3 बजे किया गया। पुस्तिका में कावड़ रूट पर की गई बैरिकेटिंग व शौचालय का विवरण तथा पानी निकासी आदि व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों के नंबर, क्विक रिस्पांस टीमों की डिटेल के अलावा व्यवस्थाओं को समझाने के लिए विभिन्न मैप दिए गए हैं। इसके साथ ही कावड़ रूट की तैयारियों पर चित्र विथिका भी दी गई है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार तथा भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई ने इसे निगम की अच्छी पहल बताया। कावड़ यात्रा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का महापर्व, नगर निगम ने कुतुबशेर तिराहे पर किया कावड़ यात्रा व्यवस्था कैंप का शुभारंभ। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा कुतुबशेर तिराहे पर शनिवार दोपहर 3 बजे कावड़ यात्रा व्यवस्था कैंप का शुभारंभ किया गया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार, नगरायुक्त शिपुगिरी एवं कावड़ संचालक सेवा संघ के अध्यक्ष संजय फुटेला ने रिबन काटकर कैंप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा एक स्वच्छता रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्षदों, शिविर संचालकों एवं अतिथियों को पौधे भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कावड़ यात्रा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का महापर्व है। यह पर्व हमें एक दूसरे की संस्कृति और संस्कारों से भी अवगत कराता है। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ शिविरों एवं कावड़ियों को पथ प्रकाश, साफ सफाई, शुद्ध पेयजल तथा शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम अधिकारी कर्मचारी रात दिन जुटे हैं। हमारा प्रयास है कि कावड़ यात्रा में किसी भी कावड़ श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो। भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई ने नगर निगम द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि निगम ने कावड़ियों की सुविधा के लिए एक नई पहल की है। निगम नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। समाधान दिवस में थाना गागलेडी पहुंचे डीआईजी रेंज, थाने का किया निरीक्षण, कावड़ यात्रा को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, शनिवार दोपहर 1:30 बजे समाधान दिवस के मौके पर सहारनपुर मंडल के डीआईजी रेंज अभिषेक सिंह पहुंचे और समाधान दिवस में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान डीआईजी अभिषेक सिंह द्वारा थाना गागलेडी का निरीक्षण भी किया गया और निरीक्षण के बाद डीआईजी काफी संतुष्ट नजर आए। निरीक्षण के पश्चात डीआईजी का काफिला काली नदी चौकी के लिए रवाना हो गया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा, एसपी मनोज यादव, थाना प्रभारी विनोद कुमार मौजूद रहे। गागलेडी थाना क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्राधिकारी कार्यालय रुचि गुप्ता द्वारा कावड़ मार्ग पर बुजुर्ग की गाड़ी का बदलवाया गया टायर। आपको बता दें, क्षेत्राधिकारी कार्यालय रुचि गुप्ता द्वारा कावड़ यात्रा मार्ग पर ड्यूटी के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद शनिवार रात्रि 9 बजे की गई। बुजुर्ग व्यक्ति की कार का टायर फट जाने एवं जैक टूट जाने के कारण बुजुर्ग व्यक्ति 1 घंटे से परेशान था, जिसको कावड़ यात्रा मार्ग पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों की सहायता से बुजुर्ग व्यक्ति की कार का टायर बदलवाया गया और उनको सुरक्षित गंतव्य की ओर रवाना किया गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने सभी का धन्यवाद अदा किया। देहरादून रोड पर हरोड़ा कट शिवालिक ढाबे के सामने बाइक सवार 2 युवकों की डंपर से हुई टक्कर, हुए घायल। आपको बता दें, शनिवार रात्रि 9:30 बजे थाना गागलेडी क्षेत्र अंतर्गत देहरादून रोड पर हरोड़ा कट शिवालिक ढाबे के सामने एक हादसा हो गया। बाइक सवार 2 युवकों की डंपर से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। ड्यूटी के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों बाइक सवार घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सनातन संस्कृति की अद्भुत प्रतीक है कावड़ यात्रा, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी। आपको बता दें, जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने कावड़ यात्रा को सनातन संस्कृति की पवित्र यात्रा बताते हुए शनिवार शाम 7 बजे कहा है, सरकार द्वारा यात्रा मार्ग की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदम सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा एक तीर्थ यात्रा है, इसका मार्ग पवित्र रहना चाहिए। शनिवार को वह शिवधाम परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। ये भारत की ऐतिहासिक पौराणिक नगरी है। माँ शाकुंभरी के आशीष अनुग्रह से संरक्षित और अभिरक्षित है। यहाँ शिवधाम की अद्भुत कल्पना की गई है। इस शिवधाम में अन्न अक्षर औषधि के बड़े आयोजन विस्तरित होंगे। विशेषकर शिक्षा के जगत में कुछ नए कीर्तिमान यहाँ स्थापित होंगे। यहाँ संस्कार केंद्र बनेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय की भी यहाँ कल्पना है इस परिवार के माध्यम से, और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इस परिवार के माध्यम से कुछ और सेवा के कार्यों को विस्तार करने वाले हैं ये।
इस अवसर पर पूज्य संतों का आगमन हुआ है। विशेषकर हम भारत के सब बड़े संतों को यहाँ देख रहे हैं, तो ये एक सद्भाग्य की बात है कि यह नगर संस्कारवान नगर है और यहाँ पूज्य संतों का आगमन हुआ है। जहाँ संत पहुँचते हैं वहाँ विचार पहुँचता है, अच्छी योजनाएं पहुँचती हैं। संत प्राय सकारात्मक रहते हैं, विधेयक रहते हैं और निरपेक्ष होते हैं, निर्लेप होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, वो सभी के होते हैं और वे सभी के हित का विचार करते हैं। संत वैसा होता है जैसे एक वृक्ष की गोंद, छाल छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, उसकी सूखी लकड़ियाँ अथवा जड़ें, उसकी आर्द्रता अथवा वह पर्जन्यों को जिस ढंग से बुलाता है, वैसे ही संत हैं। तो जैसे एक वृक्ष की हर चीज़ दूसरों के लिए, वैसे ही संतों का भी कि उनकी विद्या, तप, तेज, उनकी विभूति सबके लिए होती है। यहाँ संत आए और वो इस क्षेत्र को आशीर्वाद देने आए। यात्रा के दौरान पहचान को लेकर देखिए, ये एक बहुत ही पवित्र यात्रा है। कावड़िए जल लेकर जाते हैं। कुछ सरोकार हमारे और कुछ संस्कार ऐसे हैं जिसमें मूल शुचिता और पवित्रता ही उसका आधार है। हम जितने भी आयोजन देख रहे हैं उन सब में आरंभ है आचमन। उस आचमन में ये अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। तो जितने भी सनातन धर्म के संस्कार हैं उनका मूल है शुचिता, पवित्रता। तो अगर ये आह्वान किया गया है कि जो यहाँ मार्ग में उनका सम्मान कर रहे हैं वे अपना बताएं कि उनका संप्रदाय क्या है, तो ये अच्छी बात है। गोविंद नगर में एक मकान में चोरी की कोशिश करते हुए चोर का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर आया सामने। मकान मालिक ने दी जानकारी। आपको बता दें, गोविंद नगर में एक मकान में चोरी की कोशिश करते हुए चोर का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर शनिवार रात्रि 8 बजे सामने आया है। थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत 10 जुलाई को एक चोर ने भाजपा नेत्री के मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उससे पहले वह पास ही के मकान में भी चोरी के इरादे से गया था, लेकिन वह मकान का ताला नहीं तोड़ पाया। इसके बाद उसने भाजपा नेत्री के मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपका नाम और क्या हुआ, क्या घटना हुई? मेरा नाम किरण वर्मा है, मैं गोविंद नगर में रहती हूँ। 10 तारीख की घटना है। एक चोर मंदिर की तरफ से, यानी कि रेलवे रोड की साइड से और जगदम्बा मंदिर से आ रहा। आते आते उसने हमारी गली में रुका, 1 मिनट की नहीं देखा और आगे को चला गया। फिर उसने पड़ोस के घर में झांक के देखा, इधर के घर में झांक के देखा, बैक आकर के नीचे को झुक करके, उसकी हम शक्ल उसमें आ नहीं पाई कैमरे में, लेकिन फिर भी बहुत हद तक पहचान ही रहे हैं कि हाँ यही है चोर है। उनने आकर के सरिया डाला हमारे ताले में और तोड़ने की कोशिश करी। 1:25 पर उनने हमारे ताला तोड़ता रहा। जब उससे अंदर से आवाज़ आई, क्योंकि अंदर बच्चे थे और उससे सरसराहट हुई, तो वो 1:26 पे यहाँ से निकल गया। 1:26 यहाँ से ताला कैसे लगाया? अभी भी लगा हुआ है। हमने वो खुल ही नहीं रहा ताला। उनने इतनी चोट मारा कि वो अभी हमसे ही नहीं खुला। हमारा तो कुंडा भी टेढ़ा पड़ा। क्यों लगा रखा? ताला उनके बच्चों के किराएदार हैं ये लोग मेरे। इनके फादर बाहर गए हुए थे, वो बाहर से ताला लगा गए थे। बच्चों ने अंदर से भी लगा रखा था, क्योंकि रात को अगर कोई बंदा आए तो बाहर से ताला खोल के अंदर आ जाए। तो चूँकि उसने सोचा चोर ने कि ताला लगा हुआ है बाहर और इसे तोड़ लूँ, उसे ये नहीं बताते कि अंदर लोग हैं। मुझे जहाँ से सरसराहट हुई वो यहाँ से एकदम निकल चुका। और 3 मिनट के ही अंदर, अब मैंने अभी रंजना मैम की देखी है वीडियो, वही चोर है हमारे यहाँ भी, सेम वही साफा बांध रखा, वही कपड़े। 3 मिनट के अंदर उन्हें रंजना मैम की गली में जाते हुए मैंने उनकी वीडियो देखी है, मेरे पे आई है उनकी क्लिप। जो चोर है, हमारा चोर और उनका चोर सेम ही है। यहाँ से निकलने के बाद वो वहाँ गया? हाँ, वो उधर ही 3 मिनट के अंदर पहुँच गया। देखो 3 मिनट के बाद ही मैंने वीडियो उनकी देखी है, तो वो वही टाइम हमारे 1:25-26 में यहाँ से गया है चोर और 27 में उनकी तरफ पहुँच गया चोर। चोर एक ही है। मैं तो पुलिस से ये गुहार करूँगी। क्या ये इस तरह के लोग देखी करते हैं यहाँ पर? बिल्कुल करी होगी उसने, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली उसी घर के आगे क्यों रुका वो, कि जिस घर में ताला लगा हुआ है। क्योंकि उससे पहले बच्चों की आवाज़ नहीं आई, उन्होंने सोचा ये बंद ही पड़ा है, वो तो दूर से ही देख रहा होगा ना। सीधा आके हमारे यहाँ रुका या फिर सीधा उन मैम के यहाँ गया होगा। मैं तो वीडियो में देख रही हूँ उनके यहाँ भी सीधा ही जा रहा है, बिल्कुल किसी और के देख ही नहीं रहा। ऐसी उसने हमारे यहाँ भी करी है। मैंने वीडियो निकलवाई है, उसमें पूरा बिल्कुल क्लियर वही है और वही साफा बांध रखा, वही कपड़े पहन रखे हैं, वही जूते पहन रखे हैं उसने। क्या चाहती हैं आप? मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई पुलिस वाले थोड़ा सा इस गोविंद नगर का चोर लग गए हैं पीछे, अपने संज्ञान में रहें और सख्ती से ड्यूटी करें। मैं तो बस पुलिस वालों से निवेदन करती हूँ कि सावन का महीना है। तो विधायक जी का भी घर है उसके हाँ, विधायक जी का घर होने के बावजूद यहाँ तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। चलो ये तो
छोड़ो मैटर, लेकिन फिर भी मैं पुलिस से गुहार करूँगी कि भाई विधायक जी अपने उसमें बिजी हैं, लेकिन प्रशासन तो थोड़ा सा लग तो रहा है सावन में, लेकिन मोहल्लों में भी ध्यान दिया जाए इस टाइम, क्योंकि अब चोरियों का लग्गा लग गया। अब हालांकि मेरे यहाँ तो तोड़ नहीं पाया, नुकसान इसलिए हुआ नहीं, उन मैम का नुकसान बेचारी का हो गया, वो थी भी नहीं घर पर अपने। तो आज की महंगाई में तो बहुत चोरी इतनी भी होनी बहुत बड़ी बात है जी। देहरादून रोड पर श्री कैलाश धाम एवं शिव सेवा कावड़ संघ द्वारा लगाया गया निःशुल्क कावड़ सेवा शिविर हुआ उद्घाटन। आपको बता दें, देहरादून रोड पर श्री कैलाश धाम शिव कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ सुश्री संत देवी सुदीक्षा सरस्वती शिव सेवा कावड़ संघ द्वारा आयोजित कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ राज्य मंत्री जसवंत सैनी एवं मां शाकुंभरी देवी के पीठाधीश्वर सहजानंद महाराज द्वारा किया गया। इस संबंध में शनिवार दोपहर 2:30 बजे संबंधित जानकारी दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन कावड़ शिविरों में कावड़ियों की सेवा निःशुल्क की जाएगी। उनके खाने, रहने एवं दवाइयों की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। जो आपका मेरा नाम राजीव जताना है और मैं इस शिविर से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। यह शिविर हम लोग भोले की सेवा में लगाते हैं। इसकी शुरुआत हमारे कपिल ग्रोवर जी ने की थी और आज संचालन जो है ललित कोटली जी, राजीव चांदना जी, संजय आरपी जी और विक्की ग्रोवर जी, प्रवीण टक्कर जी और हमारे सभी सहयोगी, कपिल ग्रोवर जी तो आशीर्वाद बना ही हुआ है उन लोगों का, तो सभी के साथ मिलकर हम भोले की सेवा कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने विश्राम के साथ साथ मेडिकल सेवाएं भी देने की कोशिश की गई है। इसमें सरकार द्वारा सहयोग भी किया गया है। सरकार द्वारा हमें एक मेडिकल कम भी दिया गया है जो 24 घंटे हमारे यहाँ काम करता है। भोजन, विश्राम, खाना, स्नान, सभी व्यवस्थाएं प्रभु कृपा से बनी हुई है यहाँ पर और हम अनुरोध करते हैं ऐसी कृपा बनी रहे। शासन प्रशासन का भी सहयोग हमें खूब मिल रहा है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को। ये 23 तारीख तक उम्र है, बाकी तो भोले इच्छा तक होता है, जब तक भोले चाहेंगे तब तक चलेगा। हम तो निमित्त मात्र है, हमारी प्लानिंग 23 जुलाई तक करने की है, बाकी तो प्रभु कृपा से जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। आज शिव सेवा कावड़ संघ द्वारा कावड़ शिविर का आयोजन किया गया जो 22 तारीख तक चलेगा। 23 तारीख को भगवान भोलेनाथ का जल चढ़ाने का अंतिम दिन है, उस तक ये शिविर चलेगा। जो हमारे शिव भक्त जल लेकर के हरिद्वार से लेकर के यहाँ से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे, उन सब शिव भक्तों की सेवा इस कावड़ शिविर के माध्यम से होगी। इस कावड़ शिविर में लगे भाई भारत जी, भाई संजय कड़वाल जी, भाई नीरज गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम जो सेवा शिविर में लगे हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पुण्य काम में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर विशेष रूप से और हम सब पर बनी रहे। सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं दी गई है? सरकार की ओर से चलने के लिए अच्छी सड़कें, प्रकाश की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था और कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से होगी, ये सारी व्यवस्था की गई है। किसी भी कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, परेशानी न हो और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न हो, इसके लिए पूरी मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से की गई। हमारे पुलिस के जवान, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी और साथ साथ स्वच्छता कर्मी सब इस पुण्य काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सफल यात्रा का आयोजन हो, इसके लिए सब उस तरीके के साथ लगे हुए हैं और ये कावड़ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। उत्तर भी करते हैं, उत्तर उनके लिए मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को संपन्न करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा सबको बने। मैं ललित कोटली, श्री कैलाश धाम शिव कावड़ सेवा के सेवक हूँ। देवी जी ने उद्घाटन किया जो हमारे पूजनीय शहर सहारनपुर की शान है हमारे, और ये शिविर हम पिछले 31 वर्षों से लगा रहे हैं और यहाँ हमारा ध्येय बोलों की सेवा करना चाहे वो जो हम तन मन धन से करते हैं। 23 जुलाई तक क्या सुविधाएं दी गई है? यहाँ पे नहाने की, रहने की, भोजन की, सुबह से लेकर शाम तक हर तरह की विश्राम की सब तरह की सुविधाएं बोलों को जो चाहिए सब है उनके लिए। आज श्रावण मास का दूसरा दिवस है। ये श्रावण मास शिव में भक्ति का मास है और ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही पुनीत
श्रावण मास है, इसमें भगवान शिव की आराधना करते हैं और लोग बाग जो भक्त शिव भक्त होते हैं हरिद्वार से और जहाँ जहाँ की पौराणिक नदियों से वहाँ से जल भर के और शिवालयों में जाके भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं इस मास में। और बड़ी भक्ति और भाव का ये मास है। तो हम इस मास में अपने मन से, वचन से और कर्म से जितना भी अच्छा कार्य हो करें और भगवान शिव की आराधना करें। और ये आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज मुझे ये कावड़ शिविर का जो हमारे संजय कर्णवाल जी जो ये लगाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं शिव के भक्तों की, कावड़ियों की, जो यहाँ आते उनकी दवाइयों की, भोजन की और उनके रहने की, उनके हर चीज की व्यवस्था ये बड़े सुचारू रूप से करते हैं। इनको मैं साधुवाद देता हूँ और ऐसी भक्ति ये कर रहे हैं कि जो ये लोग क्या ये परलोक को भी अपने बना रहे हैं। तो मेरा श्रावण मास में सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से वो है निवेदन है कि श्रावण मास में बड़े मन से भगवान शिव की आराधना करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।